हे गाइस, वेलकम बैक टू टूटाटेक। आज हम जो प्रोजेक्ट देखने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा एडवांस है और पाइथन में हर एक जगह पे अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वो बेसिक्स जो उन प्रोजेक्ट से होने वाले वो हर जगह पे काम आने वाले हैं। तो आप इन सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे 100 प्रोजेक्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में से प्लेलिस्ट के एक्शंस को ले सकते हो। तो जल्दी जाओ और इस प्रोजेक्ट सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 1 हमारा होने वाला है बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्टर। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, हर एक प्रोजेक्ट नंबर के ऊपर में आपको प्रोजेक्ट का नाम देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता कि बाइनरी टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर बाइनरी नंबर किसे कहते हैं, तो आप एक बार जा करके उसे पढ़ लो, क्योंकि हर एक पाइथन डेवलपर को ये पता होता है कि बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर क्या होता है। बाइनरी नंबर हमारा होता है सिंपली, अगर मैं बता दूं तो 0 और 1 के फॉर्म में, और हमारा डेसिमल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो ये होते हैं हमारे बाइनरी और डेसिमल नंबर। तो आई होप आपको पता लग गया होगा बाइनरी और डेसिमल नंबर किसे कहते हैं। तो यहीं पर हम देखेंगे कि 0 और 1 के जो नंबर्स होते हैं उन्हें कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, हम बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर बाइनरी नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें एक मैसेज पास किया इनपुट लेते हुए यूजर से, इंटर बाइनरी नंबर। और हमारा यूजर जो होगा वो यहाँ पर अपने बाइनरी नंबर को एंटर करेगा 0 और 1 के फॉर्म में। उसके बाद हमने यहाँ पर ट्राई और एक्सेप्ट लगाया, यानी कि एरर हैंडलिंग। आपके सारे जो भी प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे उन सब में हम एरर हैंडलिंग का यूज करेंगे। तो आई होप आप इन चीजों को अच्छे से समझते हुए चलना, और कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि मेरे एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसा लगा आप। उसके बाद डेसिमल नंबर यहाँ पर हम कन्वर्ट करेंगे, और डेसिमल नंबर हमारा कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आता है बाइनरी कॉमा 2, जो कि हमें डेसिमल से बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और इसे सिंपली हम इंट में टाइप कास्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा नंबर होगा उसे हम इंट में टाइप कास्ट करके कॉमा 2 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सिंपली प्रिंट कर देंगे। हम प्रिंट क्या करेंगे, डेसिमल, और डेसिमल जो हमने वेरिएबल बनाया था वो यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। उसके बाद एक्सेप्ट वैल्यू एरर, और प्रिंट कर देना इनवैलिड बाइनरी नंबर, यानी कि अगर 0 और 1 के फॉर्म में नहीं है तो वो एक इनवैलिड बाइनरी नंबर है। चलो एक बार इसे हम रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंटर बाइनरी नंबर, तो देखो मैं कुछ भी डाल देता हूँ 0 1। अब देखो जैसे मैं एंटर करूंगा ये बता देगा कि इसका जो डेसिमल नंबर है वो कितना है, और ये हमारा 57 का बाइनरी नंबर है। अगर आप चाहते हो एक बार चेकआउट करना कि ये सही है या फिर नहीं, तो एक बार ना मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं आपको एक वेबसाइट पर लेकर के चलता हूँ जहां पर आपको पता लगेगा कि ये जो पर्टिकुलर इसने नंबर मुझे दिया है ये सही है या फिर नहीं। ठीक है, तो बाइनरी टू डेसिमल हमें यहाँ पर मिल गया। तो ये कैलकुलेटर है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इजी। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं बाइनरी नंबर एंटर करूंगा जो मैंने वहां पर एंटर किया था, और जैसे ही मैं इसे कन्वर्ट करूंगा तो देखो ये हमारा 57 का बाइनरी नंबर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप चाहो तो अपने कोड को एक बार रीचेक कर सकते हो। सिंपली एक वेबसाइट है हमारी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर, आप गूगल पे डालोगे आपको मिल जाएगी, और आप यहाँ पर अपने कोड को क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्ट नंबर 2 हमारा होने वाला है लीप ईयर चेकर। तो चलो एक बार इसे हम रन कर लेते हैं अपने लीप ईयर चेकर को। और अगर मैं देखना चाहूँ 1998 हमारा लीप ईयर था या फिर नहीं था, 1990 इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं देखना चाहूँ 2000 हमारा लीप ईयर था, 2000 इज अ लीप ईयर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लीप ईयर के प्रोग्राम को कैसे रन कर और कैसे चेक कर सकते हैं, और ये हमारा पर्टिकुलर प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। तो चलो सीधे सिंटेक्स की तरफ चलते हैं, और सिंटेक्स को हम एक एक करके देखते हैं। जैसा हर बार की तरह सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे, और इस इनपुट के तरीके को हम बोलते हैं, जैसे अगर आप इनपुट का यूज करके यूजर से इनपुट लेते हो तो वो एक डायनेमिक प्रोग्राम कहलाता है। तो ये सारे के सारे अब हम डायनेमिक प्रोग्राम के सिंटेक्स देखने वाले हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ईयर इंट इनपुट और एक मैसेज पास कर दिया, इंटर ईयर फ्रॉम द यूजर, और उसके बाद इफ स्टेटमेंट ईयर डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0, एंड ईयर डिवाइड बाई 100 इज नॉट इक्वल टू 0, और ईयर डिवाइड बाई 400 इक्वल टू 0, तब प्रिंट कर दो ईयर इज अ लीप ईयर। ठीक है, एल्स प्रिंट कर दो ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल छोटा सा और कॉमन सेंस का प्रोजेक्ट है ये, बट हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी है।
प्रोजेक्ट नंबर 3 हमारा होने वाला है एक फैक्टोरियल कैलकुलेटर। फैक्टोरियल नंबर का कैलकुलेटर बनाने में बहुत लोगों के पसीने निकल जाते हैं, तो एक बार आप जरूर इसे ध्यान से देखना। 6 का फैक्टोरियल नंबर कितना होता है? फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। आपको भी पता होगा फैक्टोरियल नंबर हमारा कैसे वर्क करता है। फैक्टोरियल हमारा कुछ ऐसे वर्क करता है, जैसे अगर मैंने 6 का फैक्टोरियल हुआ तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसका जब टोटल करोगे ना तब वो आपको आएगा 720। ठीक है, तो ये होता है हमारा 6 का फैक्टोरियल नंबर, और ये ऐसे ही चलते रहता है। आप जो भी नंबर इनपुट करोगे -1, और उससे हम मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं आप उसके ही ऑकरेंस से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा फैक्टोरियल कैसे वर्क करता है। तो चलो जल्दी से इसके सिंटेक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपना डायनेमिक प्रोग्राम, जो कि हमने नंबर इंट इनपुट इंटर अ नंबर, और उसका फैक्ट इक्वल्स टू 1, फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पर हमने 1 डिसाइड कर दी, और फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा नंबर प्लस 1। आपको भी पता होगा जो हमारा रेंज फंक्शन है वो हमेशा दिए हुए इनपुट से एक नंबर कम लेता है, तो इसीलिए हमें वहां पर एक को ऐड करना पड़ा है। ठीक है, जो यहाँ पर है रेंज फंक्शन क्या करता है हमारा, अगर आप कभी भी रेंज करोगे ना और रेंज करके अगर वहां पर 5 दोगे तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 4 तक ही कॉल करेगा, लेकिन अगर रेंज को आप 5 इनपुट दोगे तो ये सिर्फ 4 तक ही नंबर्स को प्रिंट करता है। तो इसीलिए यहाँ पर पूरे नंबर को प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पर नम प्लस 1 दे दिया। ठीक है, और उसके बाद फैक्टोरियल इंटू इक्वल्स टू आई। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर लिया, और इसकी जो आई की वैल्यू है उसे हमने फैक्टोरियल के साथ यानी कि 1 के साथ मल्टीप्लाई करते चले गए, और उसके बाद सिंपली प्रिंट कर दिया एफ फैक्टोरियल ऑफ नम इज फैक्ट। तो आपको भी पता होगा जो हमारा आई है यानी कि फॉर लूप है, वो जितनी हमारी रेंज होती है उतनी बार उस लूप को कंटिन्यू करता है, और जैसे ये रेंज पूरा हो जाता है वो लूप को ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पर मैंने नम रेंज की जो नम है वो मैंने 2 दिया, तो ये लूप जो है वो 2 बार रन करेगा। एक बार रन करेगा 2 इंटू 2 करेगा, और दूसरी बार रन करेगा 2 इंटू 1 करेगा, और जो 2 की फैक्टोरियल होगा उसे वो 2 में डिनोट कर देगा। तो आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा हमारा ये प्रोजेक्ट। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।